नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आजकल आप टीवी पर एक ऐड देख रहे होंगे, आपने शुरू में भी जैसे देखा वी अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ। तो आप सोच रहे होंगे ये वी क्या है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है। दो टेलीकॉम कंपनीज का इंटीग्रेशन किया गया है, जिन कंपनीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ तो यूज भी कर रहे होंगे। वन इज वोडाफोन एंड सेकंड वन इज आइडिया। दोनों का इंटीग्रेशन किया गया है जिससे बना है वी एंड आई। वी फॉर वोडाफोन एंड आई फॉर आइडिया। इनके रीब्रांडिंग क्यों की गई है, इनका इंटीग्रेशन क्यों किया गया है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों टेलीकॉम कंपनीज आज से 2 साल पहले मतलब 2018 में मर्ज हुई थी। उससे पहले दोनों सेपरेट एंटिटीज थी, आइडिया सेलुलर लिमिटेड एंड वोडाफोन इंडिया लिमिटेड। कंपनी का कहना है कि दे वांट टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसी? एडवर्टीजमेंट कॉस्ट और दो ब्रांड्स को चलाने की मेंटेनेंस कॉस्ट। ये जो कॉस्ट है 2018 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और कंपनी वैसे भी बहुत ज़्यादा कर्जे में चल रही है। तो अब इन लोगों ने सोचा कि उन्हें रीब्रांड किया जाए और वी नाम से ही एक ही ब्रांड चलाया जाए। वैसे भी आइडिया के जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट किया है। और जो आइडिया की प्रीमियम पोस्टपेड कस्टमर बेस है उसे भी वोडाफोन में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसकी ब्रांड वैल्यू भी गिर चुकी है, कस्टमर बेस तो गिर ही चुका है इस वजह से। और आइडिया जो है वो रूरल एरियाज में ऑपरेट करता था और वोडाफोन जो है अर्बन क्राउड को इम्पैक्ट करता था। तो अब इन लोगों ने सोचा कि एक ही ब्रांड बनाया जाए और अब नई ऑफर्स लाए जाए, नई स्कीम्स लाए जाए और वी नाम से ऑपरेट बिजनेस को किया जाए। यदि शेयर्स की बात करते हैं तो वोडाफोन ग्रुप के पास 45% शेयर्स हैं। वहीं पर आइडिया जो आदित्य बिरला ग्रुप का है 26% शेयर्स हैं। और इस टाइम इनके कस्टमर बेस की बात करते हैं तो सिर्फ 28 करोड़ हैं। 2018 में ये नंबर 1 पे हुआ करता था 40 करोड़ कस्टमर बेस के साथ। आप देख सकते हैं कितना रैपिडली इनका कस्टमर बेस गिरा है। और क्यों गिरा है, रीजन सबको पता ही होगा। मार्केट में इस समय रिलायंस, जियो एंड एयरटेल का दबदबा है, इस वजह से इनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा गिर गया है। रिलायंस जियो का जो कस्टमर बेस है वो है 39 करोड़, वहीं पर एयरटेल का जो कस्टमर बेस है वो है 32 करोड़। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कंपनी ने कहा है कि हम अब कस्टमर्स को प्रॉमिस करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस का और बहुत नए ऑफर्स उनको देखने को मिलेंगे। रीब्रांडिंग के माध्यम से वो अपनी जो कस्टमर बेस है, अपनी ब्रांड वैल्यू है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वोडाफोन का कहना है कि रीब्रांडिंग करने के लिए, बिजनेस को रीऑपरेट करने के लिए कंपनी को 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैपिटल नहीं बचा है कि वो ऑपरेट कर सके बिजनेस को अच्छे से। इसके लिए फंड रेज करना पड़ेगा। और फंड रेज करने के मीडियम्स क्या क्या हैं? या तो कंपनी अपने शेयर्स बेचेगी या फिर जो कंपनी के पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं उनको इशू करेगी। और भी बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके द्वारा फंड रेज कर सकती है और बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर सकती है। और ये फंड रेजिंग का जो डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट के एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू के फाइनल डिसीजन के बाद ही लिया गया है। इस डिसीजन के अनुसार ये था कि वोडाफोन को सबसे ज्यादा पेमेंट करना था और वो था 58,000 करोड़ रुपए का। बहुत ज्यादा कर्जा था वोडाफोन पे, तो इतना सारा पेमेंट करने में समर्थ नहीं थी कंपनी, इस हालत में नहीं थी। तो पूरा पेमेंट करती तो कंपनी बंद भी हो सकती थी। और यदि कंपनी बंद हो जाती तो मार्केट में सिर्फ एक ही कंपनी चलती और वो थी जियो, और जियो की मोनोपोली बन जाती, जो कि सही नहीं था टेलीकॉम कंपनीज की मार्केट के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि आप ऐसा कीजिए, आपको 10 साल का हम टाइम पीरियड देते हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपना पेमेंट कीजिए, जिससे आप पेमेंट भी कर पाएंगे, साथ ही आप अपने ब्रांड वैल्यू को रिवाइव कर पाएंगे, वापस आप मार्केट में आ पाएंगे और जियो और एयरटेल को टक्कर दे पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक न्यूज और है। Amazon एंड वेरिजोन जो यूएस की लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, ये भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छुक हैं।
लगभग बताया जा रहा है $4 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना ये चाह रही है। हालांकि पॉसिबिलिटीज हैं, यदि ऐसा करती है तो वोडाफोन आइडिया एक लार्ज स्केल पर ब्रांडिंग कर पाएंगे। यदि ऐसा होता है तो कस्टमर्स के लिए तो फायदा ही होगा। मार्केट में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज होंगे, उनके बीच में कंपटीशन रहेगा, जिससे हमें भी मनचाहे ऑफर्स मिल पाएंगे, मनचाहे स्कीम्स मिल पाएंगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई एक कंपनी की मोनोपोली नहीं रहेगी। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।